नवग्रह की कहानी। नवग्रह हिंदू धर्म में 9 ग्रहों का समूह है जिन्हें ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व प्राप्त है। ये नवग्रह मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। नवग्रहों की पूजा से जीवन की कठिनाइयों को कम किया जा सकता है और सकारात्मकता प्राप्त की जा सकती है। नवग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनकी कथा, महत्व और प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। सूर्य, सन। सूर्य नवग्रहों के राजा है। वे जीवन और ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। सूर्यदेव को तेजस्वी और अग्निमय स्वरूप में दिखाया जाता है। वे 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। उनकी कथा के अनुसार उनकी पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकी और छाया को उनका स्थान दे दिया। सूर्यदेव की पूजा से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होती है। चंद्र, मून। चंद्रमा को शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। वे मन और भावनाओं के कारक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा ऋषि अत्रि और अनुसुया के पुत्र हैं। वे 27 नक्षत्रों के पति माने जाते हैं। एक कथा में दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया, जिसके कारण वे घटने और बढ़ने लगे। चंद्रमा की पूजा मानसिक शांति और सौभाग्य के लिए की जाती है। मंगल, मार्स। मंगल को शक्ति, साहस और युद्ध के देवता माना जाता है। उन्हें भूमि का पुत्र, भौम, भी कहा जाता है। मंगल की कथा के अनुसार वे भगवान शिव और माता पृथ्वी के पुत्र हैं। मंगल को उग्र ग्रह माना जाता है और उनकी पूजा से साहस और भूमि संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। बुध, मरकरी। बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक हैं। उनकी कथा के अनुसार वे चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं। तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, लेकिन चंद्रमा के साथ उनके संबंध से बुध का जन्म हुआ। बुध की पूजा से मानसिक स्थिरता और वाणी में मधुरता आती है। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। गुरु नवग्रहों में सबसे बड़े और शुभ ग्रह हैं। वे ज्ञान, धर्म और सद्गुणों के प्रतीक हैं। उनकी कथा के अनुसार वे महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। गुरु की पूजा से शिक्षा, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। शुक्र, वीनूस। शुक्र ऐश्वर्य, सौंदर्य और भोगविलास के कारक हैं। वे असुरों के गुरु माने जाते हैं। उनकी कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिससे मृतकों को जीवित किया जा सकता है। शुक्र की पूजा से प्रेम, कला और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। शनि, सैटर्न। शनि को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। वे सूर्य और छाया के पुत्र हैं। शनि की कथा में वे अपने पिता सूर्य से क्रोधित होकर उनसे दूर हो गए। शनि की दृष्टि को कठोर माना जाता है, लेकिन वे धर्मप्रिय और न्यायप्रिय हैं। उनकी पूजा से जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। राहु, नॉर्थ नोड। राहु असुर स्वरभानु का सिर है, जिसे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। राहु ने अमृत पिया था, जिससे वह अमर हो गया। राहु छाया ग्रह है और भ्रम, लालच और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है। राहु की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है। केतु, साउथ नोड। केतु राहु के शरीर का धड़ है। इन्हें मोक्ष, तपस्या और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। केतु की कथा राहु से जुड़ी हुई है। उनकी पूजा से आध्यात्मिक उन्नति और रोगों से छुटकारा मिलता है। नवग्रह का महत्व। नवग्रह व्यक्ति के जीवन, व्यवहार, स्वास्थ्य और भाग्य को प्रभावित करते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति से जीवन की दिशा तय होती है। प्रत्येक ग्रह का अपना प्रभाव है और वे जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। नवग्रह की पूजा।
नवग्रहों की पूजा जीवन के दोषों को दूर करने और सकारात्मकता लाने के लिए की जाती है। विशेषत ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए इनकी आराधना का महत्व बढ़ जाता है। नवग्रहों के मंदिर भी होते हैं, जहां एक ही स्थान पर सभी ग्रहों की मूर्तियां स्थापित होती हैं। नवग्रहों से जुड़ी मान्यताएं। एक ग्रहण काल में राहु और केतु के प्रभाव से बचने के लिए दान और मंत्र जप किया जाता है। 2. शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ किया जाता है। 3. शुभ ग्रहों की कृपा से सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, नवग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत हैं। उनकी आराधना से व्यक्ति जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन पा सकता है। नवग्रहों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारे कर्म और उनकी दिशा जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।